हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न। 70 नंबर पक्के आपको टॉप 20 क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो चलिए, तो 100% ऐसे ही सवाल जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला सवाल क्या बोला गया है कि फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए हैं। 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है, उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था? दांते, रोब्सेपीरे, मिराबो या लाफाइतो। तो आप सभी जानते हो जो फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक थे वो थे आपके मिराबो। कौन थे आपके? मिराबो। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? किसकी रचना? होब्स की, लोक की, रूसो की या मांतेस्कू की। तो आप सभी जानते हो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? वो है आपकी रूसो की। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है आपका। कौन सा है आपका? रूसो। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1904 ही में, 1905 ही में, 1906 ही में या 1917 ही में। तो रूस में खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो हुई थी आपकी 1905 ही में। ऑप्शन नंबर जो घा है बिल्कुल सही है। कब हुई थी आपकी? 1905 ही में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास को समझ पा रहे होंगे और सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके, इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर तृतीय। तो क्रांति के समय रूस का कौन सा सम्राट था? तो इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। ठीक है, तो कौन सा था? वो था आपका जार निकोलस द्वितीय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि 5 नंबर सवाल, समाजवाद का जनक कौन था? रूसो, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स या बाकुनिन। तो कौन था आपका समाजवाद का जनक? ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो कौन सा था आपका समाजवाद का जनक? तो समाजवाद के आपके जनक थे वो थे आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे सवाल नंबर हम लोग 6 देखेंगे। रूस में कुलक कौन थे? तो रूस में कुलक कौन थे? मध्यम वर्ग के लोग, गरीब किसान, अमीर किसान या भूमिहीन किसान। तो रूस में कुलक कौन थे? तो आप सभी जानते हो जो रूस में कुलक थे वो थे आपके अमीर किसान। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। जो रूस में कुलक कहे जाते थे वो बोलते थे हम लोग अमीर किसान को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग 7 बोला गया कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला था? भोटिया, शेरपा, किन्नौरी या मासाई। कौन सा था आपका अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला? तो आप सभी जानते हो कौन सा था? वो था आपका मसाई। कौन सा? मसाई। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के सवाल मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो आपको 4 विकल्पों में एक सही विकल्प है, वो बताना है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप सभी जानते हो जो कर्क रेखा जो है वो आपके कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। उड़ीसा से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट बोला दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, कृष्णा। तो दक्षिण की गंगा जो है आप लोग किस नदी को कहते हो? तो वो कहते हैं हम लोग किसको? गोदावरी को। कौन सी? वो गोदावरी। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। किसको कहते हैं हम लोग? गोदावरी। नेक्स्ट
सवाल नंबर 10, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो कुल्लू घाटी बताना है आपको किस राज्य में है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर, कुल्लू घाटी किस राज्य में है। तो कुल्लू घाटी जो है आपकी राजस्थान में है। कहाँ है आपकी? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो खा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान नहीं है, इसका राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 11, बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जो बूलर झील है वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो बताइए। तो आप सभी जानते हो जो बूलर झील जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है ये पूछा गया। सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट। तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है आपकी अमरकंटक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट, चीनी संसद का क्या नाम है? चीनी की जो संसद थी उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय जन समिति, राष्ट्रीय जन सम्मेलन, नई जन संसद, राष्ट्रीय जन संसद। तो कौन सा आपका सही नाम है चीन की संसद का नाम? तो चीन की संसद को हम लोग बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय जन संसद। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है कि लोकतंत्र संविधान में निम्न में कौन सा प्रावधान नहीं है? शासन का प्रमुख अधिकार है, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अनुसार, देश का नाम। तो कौन सा इसमें सही आंसर है आपका? सवाल नंबर 14। तो आप सभी जानते हो लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? इसमें नाम नहीं रहता है शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग 15वां देखते हैं। बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं? 7, 8, 6, 10। इनमें से आपको बताना है कि संविधान के अनुसार मूल अधिकार आपके कितने हैं। तो मूल अधिकार हैं आपके कितने? 6। कितने हैं आपके? 6। ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है 16, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति का अधिकार या निजता का अधिकार। इसमें आपको सही आंसर बताना है 16वें का। तो किसका अधिकार देता है भारतीय संविधान? तो अपनी संस्कृति का अधिकार देता है। कौन सा? भारतीय संविधान। नेक्स्ट 17वां, मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता शक्ति को बढ़ाता है, कम करता है, स्थिर रखता है या ये सभी सत्य? तो मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, भारत में निर्धनों की श्रेणी में आते हैं गांव में भूमिहीन श्रमिक, बैंक के पदाधिकारी, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक या ये सभी। ठीक है ना, तो भारत में निर्धकों की श्रेणी में कौन आते हैं? गरीब की श्रेणी में पूछा है कौन आते हैं। तो आप सभी जानते हो कौन आते हैं? गांव में भूमिहीन किसान, जिसके पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, वही आते हैं भारत में निर्धनों की यानी गरीब की श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19 बोला है अन्नपूर्ण योजना कब लागू की गई थी? 1998, 2000, 2002, 2004। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो अन्नपूर्ण जो योजना कब लागू की गई थी? तो अन्नपूर्ण योजना लागू की गई थी आपकी 2000 में। कब? 2000। ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट बंगाल के अकाल में लगभग कितने लोग मारे गए? जो बंगाल में आपका अकाल पड़ा था उसमें कितने लोग मारे गए थे? तो आपको बताना 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कितने लोग मारे गए थे? तो आप सभी जानते हो बंगाल के अकाल में लगभग जो है 30 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 30 लाख। तो यही थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसी लगी क्लास? आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हो मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिएगा
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।